अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फ़रीद और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फ़रीद फूड सीक्रेट। आज मैं बहुत ही मज़े के लाहौरी शामी बर्गर बनाने का तरीका बताऊंगी और इतने ही मज़े के होंगे कि आप यकीन जाने बाज़ारी बर्गर भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े के होंगे। सफाई का ख्याल रखते हुए मैं ये बनाऊँगी। तो चले हम बनाना अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू बॉयल करके रख लिए हैं। तकरीबन ये हाफ़ के जी आलू है। अब मैं इसे ग्रेट करूँगी। आपके पास ये ग्रेट नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी मैश कर सकते हैं, मगर जब हाथ की मदद से मैश करते हैं तो गुठलियाँ रह जाती हैं, तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी आपको। तो देखिए सारे आलू इस तरीके से हो गए हैं। अब बीच में मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, वो डालेंगे। अब 3-4 सब्ज़ मिर्चें डालूँगी। अब 1 चम्मच साबुत कुछ धनिया डालेंगे। थोड़ा सा पुदीना जिसे चॉप कर लिया था। एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च। थोड़ा सा धनिया डालेंगे हस्बे ज़रूरत। और एंड पर कसूरी डालेंगे 1 चम्मच। कसूरी मेथी मैंने घर में बनाई थी, मैं आपको उसका ऊपर लिंक शेयर कर देती हूँ। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच दादरी लाल मिर्च, हाफ़ चम्मच गरम मसाला पाउडर, हाफ़ चम्मच हल्दी, हाफ़ चम्मच नमक और हाफ़ चम्मच काला नमक डालेंगे। हस्बे ज़रूरत भी नमक डाल सकते हैं। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैं हैंड की मदद से मिक्स कर रही हूँ। देखिए मेज़ा रेडी हो गया है। अब हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने हैंड ग्रीस कर लिए हैं ऑयल के साथ और अब कबाब बनाना शुरू करते हैं। हैंड इसलिए ग्रीस किए हैं ताकि जो मेज़ा है वो हाथ पर चिपके ना। आप इसका साइज़ देख लें, ना ज़्यादा मोटा है ना ही ज़्यादा पतला है। अगर ज़्यादा पतले कबाब बनाएंगे तो वो टूट जाएंगे, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब इस तरह ही मैं एक एक करके सारे कबाब बना लूँगी। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने अजीज़ों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी करें ताकि मैं इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो देखिए इस तरह हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। आपने कबाबों में टमाटर ऐड नहीं करना, क्योंकि जो टमाटर होते हैं वो अपना पानी छोड़ देते हैं। अब ये कबाब अगर आप चाहें तो आप फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब दिल करे आपका आप फ्राई कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने एक अंडा फेंटा है। इसके अंदर थोड़ी सी मिर्ची और हस्बे ज़रूरत नमक डाला है मैंने। ऑयल गर्म होने का वेट करेंगे। फ्लेम हाई टू मीडियम है। अब इसके अंदर कबाब डिप करेंगे और डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपके हाथ गीले ना हों, क्योंकि जब पानी फिर पड़ेगा ऑयल पर तो आपके हाथ जलने का भी खदशा हो सकता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम सारे कबाब रेडी करते जाएंगे। हाँ, और एक बात आपने ज़रूर ध्यान रखनी है कि ऑयल ठंडा हो तो कभी भी आपने कबाब नहीं डालने। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो कबाब हैं आपके वो साथ चिपक जाएंगे और जब आप इसकी साइड चेंज करने लगोगे तो कबाब टूट जाएंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। जब तक ऑयल गर्म ना हो आपने कबाब नहीं डालने। तो देखिए 3 मिनट हो गए हैं। फ्लेम जो है अब यहाँ पर मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है, हाई नहीं रखना वरना कबाब जल जाएंगे। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। फ़ौरन ही आपने साइड चेंज नहीं करनी। 1 मिनट का स्टे देकर या चंद सेकंड का स्टे देकर आपने साइड चेंज करनी है। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारी लुक आई है इसकी। तो देखिए हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। अब हम इसे
प्लेट में डालते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कबाब टूटे भी नहीं हैं। इस तरह डाल देंगे और इस तरह बाकी जो कबाब रह गए वो भी मैं इसी तरह से फ्राई करूँगी। अब यहाँ पर मैं जो बर्गर मैंने लिए हैं उनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। थोड़े से ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया था। ये देखिए, ये आपको किसी भी बेकरी से आपको मिल जाएंगे, आसानी से परचेज़ हो सकते हैं। ये मैंने 100 के लिए थी और इसके अंदर 6 पीस होते हैं। देखिए अब हम हल्का हल्का से इनको भी गर्म कर लेंगे। इनकी साइड भी चेंज करते जाएंगे। ज़्यादा देर तक नहीं करना, बस थोड़ा सा आपने फ्राई करना है। फ्लेम लो टू मीडियम है। यकीन जाने जब ये बन के रेडी होंगे तो इतने मज़े के होंगे कि क्या ही बात है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे मुझे। अब हम इसे प्लेट में डालते हैं। अब हम इनकी दूसरी साइड कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। अब साथ ही साथ अब हम एक अंडा फेंटेंगे। ये मैंने 2 अंडे फेंटे हैं। इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक और तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने थोड़ी सी दादरी लाल मिर्चें डाली हैं। इनको फ्राई करेंगे। अच्छा, अगर आपका जो तवा है वो गर्म नहीं है, ठंडा है, तो आपने कभी भूल कर भी अंडा ऊपर नहीं डालना। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अंडा साथ चिपक जाएगा और टूट जाएगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। चंद सेकंड की स्टे देने के बाद अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। अब हम काट लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ सबसे पहले मैं पुदीने की चटनी ऊपर लगाऊंगी। ये मैंने घर में रेडी की है, ऊपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। बहुत ही मज़े की ये बनती है। सबसे पहले हम ये लगाएंगे ऊपर। अब मैं ऊपर मायोनीज़ लगाएंगे। मायोनीज़ भी मैंने घर में बनाई है, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी आपको। बहुत ही आसान रेसिपी है ये। सिर्फ 3 मिनट में मैंने मायोनीज़ बना ली थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। अब यहाँ पर जो मैंने कबाब लिए हैं उनकी एक कबाब को मैंने काट लिया था, 2 पीस में डिवाइड कर लिया था, वो ऊपर डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने खीरे के स्लाइसेस काट के रख लिए हैं, वो ऊपर ऐसे करके रखेंगे। अब इनके ऊपर भी हम थोड़ी सी पुदीने की चटनी डाल लेंगे। यकीन जाने जब इस तरीके से आप बना कर खाएंगे ना तो आप याद करेंगे कि हमने कहाँ से सीखा था। ये ऊपर मैंने थोड़ी सी बंद गोभी काटी है, वो रखेंगे।
बंद गोभी का अपना टेक्सचर होता है, बहुत ही मज़े की बनती है। इसको मैंने हल्का सा सोटे कर लिया था। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें। अब यहाँ पर मैं केचप डालूँगी ऊपर। केचप भी मैंने घर में बनाई है, इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी। साथ ही मैं दूसरा भी बर्गर रेडी कर रही हूँ। बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैंने पहले चटनी लगाई है, अब मैं मायोनीज़ लगा रही हूँ। बहुत ही मज़े की मायोनीज़ है। तो देखिए अब हमने जो अंडा रेडी किया था वो ऊपर डालेंगे इस तरह से, दोनों पर ऐसे रख लेंगे। अब ऊपर थोड़ा सा मैंने केचप भी डाला है और थोड़ा सा बंद गोभी वो डालेंगे। थोड़े से मैंने प्याज काट के इस तरह रख लिए थे, वो भी डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाला है, मैं आपको बताना भूल गई, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो माज़रत करती हूँ। थोड़ी सी पुदीने की चटनी फिर डालेंगे, दोनों तरफ डालेंगे। पुदीने की चटनी मुझे बहुत ही मज़े की लगती है। इसके अंदर मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं चटनी में। आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आप जब बनाएंगे बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा। मुझे तो बहुत मज़े की लगती है। देखिए अब हमारे बर्गर रेडी हो गए हैं। दूसरी तरफ भी हम रख देंगे। गर्मा गर्म आए, खुशबुएं आ रही हैं, दिल कर रहा है अभी खा लूँ। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।